तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके माइंड में एक सवाल आता ही होगा कि जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, क्या यही प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है? क्या मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे चेंज नहीं करना चाहिए? क्या है आखिर? प्लेटफॉर्म का बात हो गया, ब्रोकरेज का बात हो गया, टूल्स का बात हो गया, वो कौन सा ऐसा चीज है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, वो कौन सा ऐसा चीज है जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए? कंप्लीट गाइड इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट में मेरे तरफ से आपके लिए, आज तक कभी नहीं था बट अब पहली बार इस वीडियो में मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। छोटा मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म को कंपेयर करने वाला हूं। आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कौन सा फिट बैठेगा आपको। हो सकता है आप ऑलरेडी बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना ट्रेड करो बट आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट हो तो आप क्लियर कर लो कि भाई मुझे स्विच करने की जरूरत नहीं है, या अगर आप मान लो किसी एक चीज में फंसे हुए हो तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहला क्या ना कि अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तब तो आप वहां पे ब्रोकर यूज करते हो, लेकिन अब वहां पे क्या सीन है कि जीरो था, ग्रो हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया, ये सब में ना ये लोग ब्रोकर्स हैं। बट वहां पे दो टर्म्स है, एक तो ब्रोकर और दूसरा एक्सचेंजेस का। आप चाहे कोई भी स्टॉक या फिर ऑप्शन किसी भी ब्रोकर में बाय करो, ऑर्डर जाएगा एनएससी और बीएससी के पास, ठीक है, या फिर एमसीएक्स के पास। लेकिन जब आप यही चीज क्रिप्टो या फिर गोल्ड वगैरह में करना चाहते हो तो चीजें ऐसे काम नहीं करती है। क्रिप्टो में आप ब्रोकर चूज नहीं करते हो, नाम ब्रोकर है बट यहाँ पे आप चूज करते हो एक्चुअली में एक्सचेंज। होता क्या है, जैसे कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर इंडियन मार्केट में कौन रहता है? एनएससी बीएससी। अगर किसी चीज में लिक्विडिटी नहीं है तो आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे आपको नहीं दिखेगा लिक्विडिटी, पर यहाँ पे सीन अलग है। यहाँ पे एक्सचेंज ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है और एक्सचेंज ही ब्रोकर भी है। तो आप डायरेक्टली बात करो कि आप एक्सचेंज ही चुन रहे हो। अब यहाँ पे भी टोटल दो चीजें काम करती है। एक तो है मान लो क्रिप्टो वाला, जिसमें बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना, बीएनबी, रिपल एंड बहुत सारे अल्ट्स कॉइन हो गए। इनके लिए एक अलग टाइप का क्रिप्टो एक्सचेंज है और एक फॉरेक्स मार्केट के लिए हो गया, जिसपे आपका क्रिप्टो भी इंक्लूड हो गया और उसके बाद गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया एंड अदर फॉरेक्स पेयर्स हो गए। अब इन दोनों में भी दो सीन है कि एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका कॉइनडीसीएक्स हो गया, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और दूसरा हो गया इंटरनेशनल यूजर्स के लिए जो कि फॉरेक्स मार्केट का हो गया, एक्सएम वेंटेज, एक्सएनएस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब आपको बता ही दिया कि जो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है फिलहाल के लिए उसमें कोई भी प्लेटफॉर्म आपको गोल्ड वगैरह ट्रेड करने नहीं देता है। आपको लिमिटेशन है कि आपको सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गेम आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। देखिए, अब जितने भी इंडियन रजिस्टर्ड एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं आप उस पे क्रिप्टो करोगे। अब इनका मार्केट का सीन क्या है कि ये अभी इतना बड़ा बने नहीं है कि हम लोग खुद लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट कर सके। आप समझ रहे हो ना? अगर मैं रात को 2:30 बजे सोलाना में बाय ऑर्डर लगाता हूं तो सेम टाइम पे रात को 2:30 बजे इंडिया में ही कोई बंदा सोलाना में सेल ऑर्डर लगाएगा तब मुझे मिलेगा, क्योंकि इंडिया के बाहर ये ट्रेड हो नहीं रहा है। इसके कारण इनको लिक्विडिटी खरीदना पड़ता है आउटसाइड के प्लेयर से, यानी कि बाइनेंस से हो गया या किसी और बड़े प्लेयर से हो गया। इस चक्कर में जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब क्या है, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, उस लिक्विडिटी का कॉस्ट इनको देना पड़ता है, तो इनका जो चार्जेस होता है वो चार्जेस आपको थोड़ा सा पैकेट पे भारी पड़ता है। इस पे भी आएंगे। वहीं पे अगर बात करें इंटरनेशनल ब्रोकर का, तो उनके क्लाइंट बेस बहुत बड़े होते हैं, तो उनको किसी से लिक्विडिटी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। और बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो तो सीएफडी ब्रोकर्स होते हैं, यानी कि वो आपके साथ ही ट्रेड करते हैं, तो उनका भी चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा ही लेस होता है। अब इंडियन मार्केट तो हम लोग समझ गए कि डेल्टा और क्रिप्टो हो गया। इंटरनेशनल मार्केट अगर आपको ट्रेड करना है या अगर इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो एनआरआई हो, तो आपके पास जो सबसे 3 बेस्ट ऑप्शन अभी हैं, जैसे इंडिया में 2 बताया, इंटरनेशनल में एक्सएनएस, वेंटेज और एक्सएन। इस पे भी फेयर कंपैरिजन करेंगे कि ये और ये फिर क्या आपको राइट चूज करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, दूसरा, और आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स प्लेस नहीं करते हो, मान लो दिन में 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड नहीं प्लेस करते हो, तो फिर आपका जो है चूज करने का तरीका बदल जाएगा। वहां पे आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर होता है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी ब्रोकर अगर आपको चूज करना है, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को खोलना है। उस गूगल फॉर्म में आपको एक-एक करके सारे ब्रोकर्स का लिंक दिखेगा, जिसमें भी अकाउंट बनाना आप बना सकते हो। पार्टनर कोड ये वाला डाल देना। उसके बाद उसके नीचे ध्यान से देखना, एक और गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म में, क्योंकि वो नहीं भरोगे तो हम आपको एक्सेस नहीं दे पाएंगे मास्टर क्लास का, तो वो गूगल फॉर्म आपको भर ही देना है, पूरा डिटेल, नाम, नंबर, ईमेल, जो भी है वो चीज। उसके बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके मास्टर क्लास का भी एक्सेस दे देगी और साथ में आपको उस कम्युनिटी का भी एक्सेस दे देगी जहां पे आप